सबसे पहले बात तेलंगाना की। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा में आज तेलंगाना बिल पेश किया जाएगा। बीजेपी की ओर से भारी भरकम संशोधनों की तैयारियों के चलते कल यह बिल राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी ने तेलंगाना बिल में 32 संशोधन पेश करने की तैयारी की है और दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस में सीमांध्र की हिमायत में भी सियासत शुरू हो गई है। राज्यसभा में आज पेश होगा तेलंगाना बिल। तेलंगाना बिल पर बीजेपी के 32 संशोधन। सीमांध्र की हिमायत में कांग्रेस बीजेपी में मची होड़। क्या राज्यसभा से पास हो पाएगा तेलंगाना बिल? लोकसभा में बंद कैमरे और कमरे के भीतर यूपीए सरकार ने भले ही तेलंगाना बिल को पास करा लिया, लेकिन अब राज्यसभा में तेलंगाना की तकदीर पर अड़ंगे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक जो सियासी दल तेलंगाना की हिमायत कर रहे थे उन्हें अब सीमांध्र की चिंता सताने लगी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने तेलंगाना बिल में 32 संशोधन पेश किए हैं। बीजेपी ने सीमांध्र क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज की भी मांग की है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से सीमांध्र को विशेष दर्जा देने की मांग की है। आंध्र प्रदेश के बंटवारे की सूरत में कांग्रेस और बीजेपी को अपने अपने वोट बैंक की चिंता है, लिहाजा सीमांध्र क्षेत्र में कांग्रेस विरोधी लहर को भांपते हुए सोनिया गांधी ने सरकार से विशेष दर्जे की मांग की है। ये मांग किसी आम कांग्रेसी ने नहीं बल्कि खुद पार्टी अध्यक्ष ने किया है। जाहिर है सरकार के लिए इसे टालना आसान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी को सोनिया की इस मांग में सियासत की बू आ रही है। हम सीमांध्र को भी न्याय चाहते हैं, जो इस बिल में नहीं दिया था। अब जब हमने मुद्दा उठाया कि सीमांध्र को न्याय चाहिए, तो जाके सोनिया जी अब कह रही है कि तो इनका इतने दिन से क्यों नहीं कहा? कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के ही राज थे, क्यों नहीं कहा कि इसको स्पेशल स्टेटस चाहिए? तो यहाँ भी श्रेय चाहिए, वहाँ भी चाहिए, ये राजनीति लोग समझते हैं। तो कांग्रेस भी बीजेपी के प्रस्तावित संशोधनों पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का सवाल है कि जिस बीजेपी ने लोकसभा में तेलंगाना बिल पर संशोधन का विरोध किया, उसने अचानक संशोधनों की लंबी चौड़ी फहरिस्त के साथ अपना रुख क्यों बदल लिया? 24 घंटे पहले आपने कुछ नहीं कहा, इसका समर्थन किया, जिक्र नहीं किया और आके कहा कि हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। आज 24 घंटों में ये बदल गए, विभिन्न मांगे रख दी। इससे इनकी नीयत साफ साबित होती है। 18 फरवरी को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद तेलंगाना बिल को कल यानी 19 फरवरी को राज्यसभा में पेश किया जाना था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी और सरकार के बीच संविधान संशोधनों और सीमांत के पैकेज के मुद्दे पर ठन गई, जिसके चलते तेलंगाना बिल राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका। अब इस बिल को आज संसद के उच्च सदन में पेश किए जाने की संभावना है। जाहिर है लोकसभा के मुफीद गणित की तरह राज्यसभा के आंकड़े सरकार के पक्ष में नहीं है, तो कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राज्यसभा में अल्पमत होने के चलते बिल पेश करने से डर रही है। नहीं, हमको मालूम नहीं कि कांग्रेस क्या चाहती है, क्योंकि लोकसभा के अंदर तो इन्होंने बिल्कुल जिसे कहना चाहिए इमरजेंसी के दिनों की याद कराते हुए टीवी कैमरे बंद करवाकर और बिना संशोधनों के धक्केशाही में बिल पास करवा लिया, परंतु राज्यसभा में संख्या बल कांग्रेस के साथ नहीं है, तो शायद वो सब वो राज्यसभा में नहीं कर सकते जो उन्होंने लोकसभा में किया। दूसरी तरफ एसपी और जेडीयू जैसी पार्टियां तेलंगाना बिल पर जारी इस जिद को दिखावा करार दे रही हैं। इन पार्टियों का तो यहां तक कहना है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी तौर पर सांठगांठ चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी बैठ कर कुछ समझौता कर रही है। शायद वो लोग कुछ अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, वो कुछ मरहम लगाना चाहते हैं, लेकिन अम्मा और मौसी की इस सांठगांठ को चाचा लोग जरूर राज्यसभा में देखेंगे और हम इसको ठीक करेंगे। हम इस बिल को नहीं पास होने देंगे। दोनों बड़ी पार्टियां तालमेल में लगी हैं, जैसे कल लगी थी। अब नए तरीके से उनकी वार्ता हो रही है। न कांग्रेस किसी को कॉन्फिडेंस में लेती है, न मेन अपोजिशन पार्टी, तो उनके बीच में खिचड़ी पकड़ी है। देखो कल क्या निकलता है।
इससे पहले बुधवार को तेलंगाना बिल तो पेश नहीं हुआ, लेकिन इस मुद्दे पर हंगामा खूब बरपा। टीडीपी के सांसद सीएम रमेश ने तो विरोध के नाम पर हद ही पार कर दी। रमेश राज्यसभा महासचिव के हाथ से कागज छीनने की कोशिश में धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। हालांकि बाद में टीडीपी सांसद ने अपनी करनी के लिए माफी मांग ली। राज्यसभा में तेलंगाना पर इतना हंगामा मचा कि सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। जाहिर हंगामे और शोरगुल के कुछ ऐसे ही नजारे आज भी नमूदार हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्यसभा से तेलंगाना बिल को मंजूरी मिलेगी? क्या बीजेपी के संशोधनों को सरकार मान लेगी? क्या सीमांत को विशेष पैकेज मिलेगा? क्या सीमांत को विशेष दर्जे से नवाजा जाएगा? जाहिर है इन सवालों के जवाब आज राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान ही मिल सकेंगे, लेकिन एक बात तो पूरी तरह से साफ है, वो ये कि अगर राज्यसभा में एक भी संशोधन के साथ तेलंगाना बिल को मंजूरी मिली तो इसे दोबारा लोकसभा की मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में राज्यसभा में आज की कार्रवाई बेहद दिलचस्प होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।